पेपर लीक भाजपा के नियति में है और नीतीश कुमार का अब कंट्रोल नहीं रहा है सरकार में। तो लोग सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब देने के बजाय थप्पड़ से बात करते हैं, कहीं से ये उचित है? जब से भाजपा के साथ जदयू की इधर सरकार बनी है तब से पेपर लीक वाला प्रकरण ज़्यादा बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। कल जो है 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से बापू परीक्षा भवन में धांधली देखी गई, अभ्यर्थियों का जो है आरोप है कि वो प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ और साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र वितरण किया गया वो लेट से किया गया। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर सिंह जो क्या कहते हैं पटना के डीएम है, उन्होंने जो है अभ्यर्थियों पर जो है थप्पड़ जड़ दिया। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। भाकपा माले के विधायक है महानंद सिंह सर, जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक की मामला अब जो है तूल पकड़ता हुआ नजर, लगातार इस तरीके का घटना, इन प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? जब से भाजपा के साथ जदयू की इधर सरकार बनी है तब से पेपर लीक वाला प्रकरण ज़्यादा बढ़ा है। आप भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है पेपर लीक ज़्यादा होते हैं। इसके पहले 17 महीना में हम लोगों की सरकार सपोर्ट की थी तो आप उस समय देखिएगा कि पेपर लीक का मामला नहीं आया था। लेकिन जैसे ही भाजपा के साथ चले गए और तुरंत जो शिक्षक बहाली के लिए भी परीक्षा हुई थी उस समय भी पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक भाजपा के नियति में है और नीतीश कुमार का अब कंट्रोल नहीं रहा है सरकार में। इसलिए मैं समझता हूं कि पेपर लीक सरकार के भाजपा के अब अधीन हो गया है। भाजपा जो चाहता है वो कर रहा है। तो ये पेपर लीक की जांच हो और इसमें जो संलिप्त लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। जो पटना के डीएम चंद्रशेखर हैं, उन्होंने जो है अभ्यर्थियों पे जिस तरीके से थप्पड़ जड़ा है, अब उनका भी विरोध हो रहा है। उन पर भी जो है मानवाधिकार आयोग में जो है कुछ प्रकरण जो है अब मामला है जो है वो चला गया है। उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने भी ऐलान किया है कि 16 तारीख को जो है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि जो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, चंद्रशेखर हो या जो कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट का काफ़ी मन बढ़ा है। नीतीश राज में तो ब्यूरोक्रेट का काफ़ी, नौकरशाहों का काफ़ी मनोबल बढ़ा है। घुसखोरी के मामले में हो, जनता को तो जनता मानते ही नहीं, अपने ही मालिक हैं, जमींदार की तरह ट्रीट करते हैं, राजा की तरह ट्रीट करते हैं। राजा की तरह व्यवहार इनका रहता है, ये अपराधियों की तरह व्यवहार रहता है, तानाशाह की तरह व्यवहार रहता है। जनता यदि सवाल कर रही है, छात्र लोग सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब देने के बजाय थप्पड़ से बात करते हैं, कहीं से ये उचित नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन अभ्यर्थियों के साथ है, किस तरीके से? पूरा हम लोग तो छात्रों के साथ, छात्रों के रोजगार के सवाल पर, छात्रों के बेहतर पढ़ाई के सवाल पर, इसमें मेधावी छात्रों का जो सफ़र कर रहे हैं, इस मेधावी छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। पेपर लीक हुआ है तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसमें मेधावी छात्र को घाटा है। पढ़ने वाले छात्र जो गरीब परिवार से जो 4-4 साल 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पूरे खेत बेच करके, पूरे पेट काट करके माँ बाप इनके तैयारी करने के लिए पटना में भेजते हैं, तैयारी करते हैं। आज जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका जगह कहाँ मिलेगा? उनको तो जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं। हम यही मांग करते हैं कि उन छात्रों को सही न्याय मिले और न्याय के लिए स्पेशल टीम गठित करके न्याय दिलवाया जाए। अंतिम सवाल हमारा सर ये रहेगा कि जिस तरीके से बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा ना हो, बड़े से बड़ी परीक्षा हो, छोटे से छोटे परीक्षा हो, उनका जो है प्रश्न पत्र लीक हो जाता, आखिरकार ये जो सिलसिला है कब थमेगा? किनकी शासनकाल में थमेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा जब तक रहेगी सत्ता में ये पेपर लीक होगा। इसलिए छात्र नौजवानों से हम अपील करेंगे कि ये भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है और भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा, एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकना होगा जो भ्रष्टाचार को स्थापित कर रहा है, पेपर लीक से लेकर के नौकरशाहों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस ताकत को हटाना बड़ी जरूरी है। तो देख सकते हैं कि भाजपा माले के जो विधायक है महानंद सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है जो कि प्रश्न पत्र जो लीक मामला कल जो है उजागर हो रहा था, उन चीज़ों पर जो है सरकार को संज्ञान लेकर जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करानी चाहिए और जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो है सजा दिलाने का काम करे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के